हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे। नहीं होंगे तो इस वीडियो के बाद हो जाओगे। जैसा कि अब तक आप लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो में देख लिया होगा कि मैं रॉयल एनफील्ड से अपनी एक्सेसरीज़ लगवा लाया हूँ। उसके अलावा जो एक्सेसरीज़ आज लगने वाली हैं, आज उसका वीडियो शूट करते हैं और अपनी बाइक को कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट राइड के लिए। नेक्स्ट राइड कहाँ की होने वाली है, एक दो वीडियोस में पता लग जाएगा। हमारा फाइनल डिसाइड हो चुका है हमने कहाँ जाना है, और आप लोगों को भी जल्दी पता लग जाएगा। तो चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए, ख़त्म होने से पहले शुरू करते हैं। तो जी, ये कुछ एक्सेसरीज़ है जो हमने नेक्स्ट राइड के लिए लगवानी है, और अभी हम चलते हैं इसके बाद लगवाने के लिए। जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं क्या क्या मैं लगवाने वाला हूं। कुछ एसेंशियल्स हैं, कुछ लग्जरी हैं, कुछ ग्रीडी हैं, और कुछ तो बहुत ही एसेंशियल्स हैं, और कुछ एक दो फजूल खर्ची हो गई। तो आओ जी, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या लगवाने लगे हैं। ये हेडलाइट के आगे जो एंगल है वो लगेगा। अभी कुछ आधी चीज़ें समझ नहीं आएंगी, लेकिन लगने के बाद समझ आनी शुरू हो जाएंगी। साथ साथ मैं लगवाता भी जाऊंगा और आपको दिखाता भी जाऊंगा। इसके बाद जी आने वाला है ये शोकर फोक्स हैं। जो शोकर का बीच में गैप होता है उसके ऊपर गार्ड लग जाता है जस्ट फॉर अ प्रोटेक्शन। ये मेरे को थोड़ी फजूल खर्ची लगी मेरी। इसके बाद ये टेम्पर्ड ग्लास है, स्क्रीन प्रोटेक्टर है। ये किसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ। इसके बाद ये है साइड स्टैंड है ना, जो उसके आगे लगने वाला ये चीज़ है जो बिल्कुल ज़मीन पे लगता है ना, साइड स्टैंड, उसके फुट पे ये चीज़ लगेगी। और ग्रिप ऑफ बाइक बढ़ाने के लिए ये है स्टिकर्स जो टायर्स के अराउंड लगेंगे। ये मेरे को लगी तो फजूल खर्ची, बट अपीलिंग बहुत लग रही थी उस टाइम पे। ये भी किसी तरह के गार्ड के ऊपर ही लगना है, साइड से बाइक को प्रोटेक्शन देने के लिए। और ये है जी मेन चीज़, जब हमने ऑफ रोडिंग करनी है, ये गियर लीवर के पास जहाँ पे हमारा स्टेप होता है वहाँ पे लगेगा। एग्जैक्टली कहाँ लगेगा ये मेरे को भी नहीं मालूम, ये भैया जाके बताएंगे जिनसे भी मैं लगवाऊँगा। तो बेसिकली ये ऑफ रोडिंग के काम आता है। जब भी हमने खड़े होकर चलानी है बाइक, तो इसके ऊपर इजीली स्टेप अप करके चला सकते हैं, ताकि गियर और ब्रेक दब ना जाए। क्योंकि जब हम स्टैंडिंग पोजीशन पे होते हैं उस टाइम पे रिस्क हो जाता है बाइक का हाथ से निकलने का। ये भी खोलूँगा नहीं अभी, क्योंकि अच्छी पैकिंग हुई है, बीच में नट बोल्ट्स है वो इधर उधर ना हो जाए। उसके बाद आते हैं जी ये हमारे जो क्लैम्प्स, मोबाइल क्लैम्प्स, कैमरा क्लैम्प्स, माउंटिंग के लिए जो हमारे हैंडल्स में बाइक के इधर उधर जो लगेंगे। ये सबसे पहले आ गया हमारा मोबाइल। ये है जी कुछ ऐसा। ये काफ़ी चीज़ें मैंने अमेज़न से ही मंगाई हैं, कुछ लोकली हैं, लेकिन अभी तक उस टाइम पे बाइक नहीं आई हुई थी, इसलिए मैंने फ़िट नहीं उस टाइम पे करवाई। और आज इसीलिए हम जा रहे हैं बाइक पे फ़िट करवाने के लिए। ये कुछ 360 कैमरे के माउंट्स हैं, कुछ नॉर्मल कैमरास के माउंट है, ये मोबाइल का माउंट है। इसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल एड-ऑन्स। सबसे पहले आएगी जी फॉग लाइट। हालाँकि हिमाचल में ये अलाउड नहीं है, काफ़ी स्टेट्स में डिसअलाउड कर दिया है, लेकिन हमने लगवानी है इसको। हम इसको लगवाएंगे ताकि कहीं भी रात के टाइम दिक्कत आ जाए तो हमारे पास एमरजेंसी बैकअप ऑफ लाइट्स हो। क्योंकि जो हिमालयन की लाइट्स है ना, वो इतनी शार्प और क्रिस्प और तेज़ नहीं है कि आप रात के टाइम पे इजीली चला पाओ। इसीलिए सब बाइकर जिन्होंने भी हिमालयन ली हुई है, वहाँ तो या तो वो लाइट चेंज करवाते हैं, फॉग लाइट से ऐड ऑन करवाते हैं। चलो जी, उसके बाद आ जाती है हमारी टेल लाइट। ये मेरे को ऑनलाइन देखने में अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने मंगवा ली। मेरे को नहीं पता कि मेरी उस लाइट के ऊपर लगती है, नीचे लगती है। ये है बेसिकली नंबर लाइट के साथ रेड लाइट चलेगी, तो इसको भी लगवा के देखते हैं। अच्छी लगेगी तो लगवा लूँगा, नहीं तो फिर पड़ी है। इसके बाद जी आ जाता है हमारा TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। जिन लोगों के पास हिमालयन है उनको मालूम है कि TPMS इसमें नहीं आता, और लॉन्ग राइड के लिए TPMS बहुत ज़रूरी है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको रास्ते में पता लगता रहे कि टायर में हवा है, पंचर है। ये कैसे कनेक्ट होगा अभी ये भी मेरे को आइडिया नहीं है, ये भी मैं आपको जाके बताऊँगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने मंगवाई है जी, वो है स्मार्ट डिस्प्ले, GPS सिस्टम। ये स्मार्ट डिस्प्ले आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये माउंट हो जाएगा बाइक के ऊपर। ये मैंने एलियन ब्रांड का मंगवाया है, कोई आइडिया नहीं है, जितनी की मैंने गेसिंग करी है उसके अकॉर्डिंग मैंने मंगवा लिया। अब इसको जाएंगे हम फिट कराने। मेरा फ़ोन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड दोनों आ जाते हैं। तो जी ये थी हमारी एक्सेसरीज़ जो हम लगवाने जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और सरप्राइज़ है जो आज हम रिवील करने जा रहे हैं। जी फाइनली आ चुका है हमारा DJI Neo 2 ड्रोन। जी हाँ, सबसे सस्ता ड्रोन। लेकिन कोई बात नहीं, ड्रोन मिल तो गया। राइड के जाने से पहले ड्रोन मिल जाए तो भाई और क्या चाहिए। अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स, और क्या चाहिए। अच्छे व्यूज़, और क्या चाहिए। तो फाइनली अपने हाथ में लग चुका है, जिसको मैंने अभी तक अनबॉक्स नहीं करा, आप ही के साथ करूँगा। आज तक मैंने कोई ड्रोन नहीं चलाया, ना मेरे को 1% भी प्रैक्टिस है, और 3-4 दिन में मेरी राइड है। उसी के अंदर मैंने अनबॉक्स करना है, उसी के अंदर हमने प्रैक्टिस करनी है।
और उसी के अंदर अंदर अभी तक अपनी बाइक भी रेडी नहीं है, वो भी रेडी करानी है। उफ, वाट लगने वाली है भाई, एनर्जी दो, लाइक करो। करें फिर अनबॉक्स, नियो 2 को करते हैं अनबॉक्स। खुल जा भाई, इस बार जल्दी खोल जाइए, लास्ट टाइम तो बड़ी बेइज्जती होगी DJI के प्रोडक्ट खोलते हुए। ये आ गया जी हमारा स्कैनर। एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, ये आ गया जी हमारा रिमोट। ये लुक है इसकी। इसके साथ अभी जॉयस्टिक हैं, वो देखते हैं निकाल के। अरे नीचे लगे हैं, वाओ वाओ भाई वाओ। मैं तो सोच रहा था ये छोटी छोटी चीज़ें संभालूंगा कैसे, ये तो साथ में ही आई हुई हैं, ये खुलनी कैसे मेरे को मालूम नहीं। इसके साथ पंगा बाद में लूँगा, छोड़ो। प्रोपेलर्स आ गए, रिमोट आ गया। रिमोट बहुत क्यूट है, दिल कर रहा भी उड़ा लूँ। ये आ गया जी एक्स्ट्रा बैटरी पैक, चार्जिंग केबल, एक्स्ट्रा बैटरी पैक। और आने वाला है वाओ, इट्स सो क्यूट। यार ये कितना छोटा है भाई, ये कितना क्यूट है, ये तो बहुत लाइट वेट है। कैमरा आई डोंट नो वीडियो में अच्छा कैसा आ रहा है कैमरा, इतना सा कैमरा है ये सेंसर है, कैमरा है। अच्छा कैमरा तो ये आगे है, बट बहुत क्यूट है। इसको तो पकड़ते ही मेरे को कॉन्फिडेंस आ गई कि इसको मैं उड़ा लूँगा। मैं तो अभी तक नर्वस हो रहा था यार, कैसा होगा भाई। वाओ, आई मीन वाओ, बहुत लाइट वेट है भाई और बहुत क्यूट है। ये बहुत छोटा कैमरा है, मैं कैसे समझाऊँ। मोबाइल निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये मेरा मोबाइल है और ये मेरा ड्रोन है, साइज़ देख रहे हो, ये बिल्कुल मैंने साथ साथ रखा हुआ है। अभी मैं इसको इंडोर ऑन नहीं करने वाला, अभी चलते हैं, टाइम हो रहा है बहुत ज़्यादा। अभी चलते हैं बाइक की वो एक्सेसरीज फिटिंग कराने और इसको आके जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। तो चलो जी, मैं मिलता हूँ आपको ब्रेक के बाद। हेलो जी, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन के सामने अपनी बाइक की एक्सेसरी लगवाने। ये भैया ने एक्सेसरी देख ली है, यहाँ के फेमस शिंदर भाई साहब। ये है जी भैया, एक्सेसरी लगाने लगे हैं। ये आ गए हमारे कुणाल जी भी अपनी बाइक की एक्सेसरी लगवाने। इन्होंने अभी तक कोई एक्सेसरी की परचेजिंग नहीं करी। मेरी एक्सेसरी रेडी है लगने के लिए। एक्सेसरी मैं बॉक्स में ही ले आया था, टॉप बॉक्स में। ये पड़े हमारे सारे माउंट्स तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे, वो पड़ी है हमारी सारी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी। आ गए हो? लेट हो? मैं लेट आइए, पीछे लेट है। ये भाई साहब है जी, इनका भी इंट्रोडक्शन देते हैं। ये भाई साहब है जिन्होंने हमारे साथ जाना है और जो हमें लेके जा रहे हैं। ये एक्सपीरियंस है, ये आई बूढ़े लग रहे। जिस दिन राइड होगी उस दिन देखना इनकी जुबानी बाहर आती। हाँ, गर्मी बहुत भयंकर है, ठंड जोर की पड़ रही है, पसीने से पता लग रहा होगा। ये लग गई जी अपनी डिस्प्ले। इसमें दिक्कत ये आ गई कि ये राइट साइड पे लग रहा है, सेंटर में नहीं आ रहा। या राइट पे ऑप्शन है या लेफ़्ट में ऑप्शन है, तो एक दो जगह ऑप्शन रख के देखा तो मेरे को राइट में ही अच्छा लग रहा है। ये है जी टेल लाइट, इसके नीचे नंबर प्लेट आ जाएगी, ऊपर टेल लाइट लगे। इसके अंदर ही इंडिकेटर का भी फीचर है। अब दोनों इंडिकेटर और रेड लाइट चला करेगी। जो टेल लैंप यहाँ पे लगेगा उसके ऊपर भी, और जो पीछे से आया है वो तो चल ही रही है। भाई साहब इतनी ठंड है, मजाक कर रहा हूँ, इतनी गर्मी है कि मेरे अंदर से पसीने छूट रहे। टी शर्ट पूरी भीग चुकी है, जीन्स पूरी गीली हो चुकी है अंदर से, और जस्ट मैं अभी नहा के आया हूँ और मेरे को बेचैन मचनी शुरू हो गई है गर्मी और पसीने की वजह से। लेकिन हमने तो अपना काम करवाना है जैसे कैसे भी, तभी राइड पे जल्दी से जल्दी निकलेंगे। कुणाल जी अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या लें क्या नहीं लेना। लो जी, फाइनली हमारी लाइट्स लग गई है और ये ऐसे दिखा रही है। लेफ्ट इंडिकेटर, साथ ही में रेड लाइट भी करेगी, साथ ही में रेड लाइट भी शो करेगी। तो बहुत बल्कि बैक से भी दिखा रही है।
तो ये लग गया जी हमारा फ्रंट 360 के लिए जो माउंट लगना था। 3-4 अलग अलग तरह के माउंट थे, तो एक ये वाला लग गया जो सही एंड में बैठा। नहीं तो 2-3 ट्राई कर चुके थे तो सही लग नहीं रहे थे वहाँ पे। तो ये लग गया जी मोबाइल वाला स्टैंड, मोबाइल माउंट। और ये लग गया है एक्शन कैमरे के लिए। इसको भी जाके एक्शन कैमरा लगा के मैं देखूँगा, जहाँ पे भी इसका एंगल सेट होगा तो वहाँ लग जाएगा। ये अपनी स्क्रीन आ गई, पूरे हैंडल बार में अभी कोई जगह नहीं बचेगी। इसके बाद आ गया जी 360 एक्शन कैमरे के लिए ये फाइनल माउंट रोड वाला। और ये सिमिलर 360 माउंट के लिए मैं पीछे भी लगवा रहा हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि बीच बीच में मैंने कभी भी कैमरास पीछे लगाने हैं तो अपना कैमरा वो पीछे शिफ्ट कर दूँगा, कुछ और एंगल्स आ जाएंगे, व्यू एंगल्स आ जाएंगे। और कभी कभार आगे लगाऊंगा तो आगे के एंगल्स आ जाएंगे। फ्रंट शॉट, बैक शॉट सारा कवर हो जाएगा। बाकी हेलमेट से तो बाकी मेन शॉट्स तो कवर होएंगे ही। काफ़ी एक्सेसरी अब तक लग चुकी है। ये ऊपर लगे हमारे फुट रेस्ट, ये लगे दोनों साइड। ये पिछली लाइट तो आपको दिखाई दी थी। ये लगा जी बेस्ट कैम्प। ये लग गया हमारा 360 माउंट। 3 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। एक दो एक्सेसरीज बची है, 10-15 मिनट में फिर अपन लोग घर। बाकी की चीज़ें मैं आपको घर जाके दिखाऊंगा, क्योंकि इधर बीच बीच में जनरेटर चल रहा है मेरे पीछे जो लगा हुआ है। लाइट आ जा रही है तो वो बार बार जनरेटर चला रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं पाया यहाँ पे। इसके बाद मैं सारी बाइक रेडी करवा के घर जाके दिखाता हूँ आपको। ये लगे टायर के आगे टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS, जिसकी डिस्प्ले अभी आगे है। तो जी ये लग रहा है एंगल फाइनली फॉग लाइट का। आप लोग सोच रहे होंगे एक ही एंगल से मैं वीडियो शूट करी जा रहा हूँ। भाई मेरी गर्मी में हो चुकी है बस, मेरी टी शर्ट गीली हो चुकी है। ये डेड कैट के हालात देख लो। ये जो स्पीकर के साथ डेड कैट लगती है ये भी डेड हो चुकी है। ये भी प्रॉपर मॉइस्ट हो चुकी है स्वेटिंग से, इसलिए अब मेरी हिम्मत नहीं है। 4 बोतलें पानी की मैं पी चुका हूँ, अभी भी मेरे को प्यास लगी जा रही है। अब बस वेट कर रहा हूँ, बाइक उठाऊँ, घर ले जाऊँ और जाके चेंज करूँ, नहाऊँ और फिर आपको बाइक दिखाऊँ दोबारा से फ्रेश माइंड के साथ। इस टाइम तो मेरी बस हो चुकी है। ये लग गई साइड की फॉग लाइट। फजूल खर्चे की एग्जांपल देखना चाहते हो, ये चीज़ देख रहे हो, ये तो ज़बरदस्ती का फिट हुआ है यहाँ पे। मैंने क्या समझ के मंगवाया मेरे को नहीं मालूम, है छोटी सी चीज़, लेकिन ये टिंटेड रेड कलर है ना, बहुत अपीलिंग लग रहा है बाइक के ऊपर। भैया दूसरी साइड लगा रहे हैं अपनी फॉग लाइट। बस इसके बाद वायरिंग, इसके बाद हो गया हमारा काम फिनिश। शाम के नियरली 6 बज गए हैं। 1 बजे का आया वो, गर्मी से पूरा हाल है, लेकिन क्या करें, अपनी बाइक ब्लॉगिंग बाइक लगनी चाहिए, जो आज काफ़ी हद तक लग रही है। कोई भी चीज़ ऐसी बची हो जो मैंने ना लगाई हो, जो हर ब्लॉगर ने लगाई हो, स्क्रीन से लेके माउंटिंग तक, माउंटिंग से लेके फॉग लाइट तक, फॉग लाइट से लेके ये स्टैंड तक, सब कुछ अपनी बाइक रेडी है जी। ये टेल लाइट, ये कैमरा, फ्रंट कैमरा, बैक माउंट, सब रेडी है। अमृतसर गुरु की नगरी में कोई भी भूखा नहीं रह सकता। जब भी आपको भूख लगेगी तो कोई ना कोई प्रकट हो ही जाता है। ये है जी अमृतसरी कुलचा, अमृतसरी भीगा कुलचा, बदबू वाला कुलचा। ये आलू वाला कुलचा नहीं है, ये बदबू वाला कुलचा है, जिसको चने के साथ खाया जाता है। उसका मैं पंजाबी में बोलते हैं पिज्जा कुलचा, उसका मतलब भीगा हुआ कुलचा। भीगा हुआ कुलचा साउंड अजीब लगता है, लेकिन पिज्जा हुआ कुलचा इज़ अ गुड थिंग, साउंड गुड। पंजाबी है ना, तो मैं अंकल जी से भी लगवाने लगा पिज्जा कुलचा। आओ जी दिखाता हूँ आपको कैसे बनता है ये पिज्जा कुलचा। ये जी सूखा कुलचा जो चनों में डालेगा, थोड़ी देर इसको डुबोएंगे चनों में। ये अमृतसरी चने है, ये सिर्फ अमृतसर में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। पूरे वर्ल्ड में ये यहीं की स्पेशल है। कई बार ऐसे चलते हुए साइकिलों में मिल जाएगा, रिक्शे में मिल जाएगा, नहीं तो कई दुकानों में भी मिल जाएगा। बड़ी मशहूर दुकानें हैं, लेकिन इनका भी टेस्ट बड़ा लाजवाब होता है।
ये नहीं कि साइकिल में है तो अच्छा नहीं होगा, ये तो ज़बरदस्त होगा। और चने भी एकदम गर्मा गर्म। जब भी कभी अमृतसर में आओ तो ये चीज़ जरूर ट्राई करो। स्पेशलिटी है अमृतसर की आलू वाला कुलचा, तो सबको पता ही होगा। ये वाला भी कुलचा ट्राई करना। कुलचे ऊपर चने, चने ऊपर प्याज, प्याज ऊपर चटनी, साथ में अम्बिका चाह। लाजवाब। आ गया ना मुँह में पानी। मेरा चीज़ लाजवाब। वैसे ये मैं दूसरी बार खा रहा, पहले भी रिकॉर्ड करा था लेकिन वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, गलती से डिलीट हो गई, मेरे को पता नहीं लगा, गर्मा गर्म लग रहे थे, तो इसलिए मैंने दोबारा से बनवाया, दोबारा से वीडियो शूट किया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं दूसरी बार ही खा रहा। इतनी भूख लगी, सुबह का कुछ खाया नहीं हुआ, सुबह का यहाँ लगे पड़े। ये है जी फाइनल लुक्स। ये हो गई हमारी बाइक रेडी टूरिंग के लिए। ये आ गई डिस्प्ले। आज की एक्सेसरी बताता हूँ कौन कौन से लगवाई हैं। ये आ गई हमारी डिस्प्ले, जिस पे एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले चलेगा। ये आ गया TPMS का मोनीटर, इसके ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। ये चल पड़ा, मेरा मोबाइल कनेक्टेड था तो ये चल पड़ा हमारा मैप। इसके बाद जी ये आ गया मोबाइल होल्डर, ये आ गया एक्शन कैमरा होल्डर, ये तो आपको दिखाई दिया था, ये भी एक्शन कैमरा 360 एक्शन कैमरा का होल्डर आ गया। इसके बाद हमने लगवाया है, ये आ गए इसके स्विचेस, फॉग लाइट्स। ये आ गई हमारी फॉग लाइट, अभी ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है तो ज़्यादा खैर पता नहीं लगेगा। इसी में स्ट्रोब लाइट आ गई, ये आ गई येलो लाइट, वाइट लाइट। इसका थ्रो मैं कभी नाइट राइड में निकलूँगा तब दिखा पाऊँगा। ये हमारी लाइट ग्रिल एक्सटर्नली लगवाई है मैंने। ये को 360 का माउंट आ गया। ये आ गया हमारा डैश कैम, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा ऐसे पीछे है। अब चलते हैं पीछे। ये आ गई हमारी बैक लाइट। ये वाली लाइट तो ओरिजिनली पीछे से आती हैं, ये वाली मैंने ऐड ऑन आज करवाई है। इसी के अंदर ही इंडिकेटर्स आ जाते हैं, जैसे इसके इंडिकेटर चलेंगे इसके भी इंडिकेटर्स चलेंगे। तो वहाँ से आते होते मेरे को बज गए 7। एक्सर्शन बहुत हो चुकी थी गर्मी की वजह से, इसलिए बुरी हालत थी, आपको बाइक उस टाइम पे दिखा नहीं पाया। तो कॉलोनी में थोड़ा बच्चों का रोला भी था, इसलिए अब फाइनली आपको बाइक रिवील कर दी है, बाइक की लुक्स दिखा दी है। अब हम लोग रेडी होने वाले हैं। नेक्स्ट व्लॉग जरूर देखना, नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग रेडी होने वाले हैं। जोन से मैं अटायर्स वेयर करने वाला हूँ, अपने जितने भी राइडर गेयर्स हैं क्या क्या है उसमें रिवील करूँगा, और उसके बाद फाइनली राइड की तैयारी करनी शुरू कर देंगे। चलो जी, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। कीप लविंग, बाय बाय एंड यस, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। देख रहा हूँ मैं, आप लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, जल्दी से कर दो।